करना और यहीं से आगे हम बातचीत ले चलेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें और वापस आते हैं आपके पास। महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट सामने आया। महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की मांग है। महिला आरक्षण से लोकतंत्र अधिक जीवंत और सहभागी बनेगा। आरक्षण को लागू करने में किसी तरह की देरी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताते हुए इसे जल्द लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में 33% आरक्षण समय की मांग है और इसे लागू करने में देरी दुर्भाग्यपूर्ण होगी। 2029 तक इसे धरातल पर उतारने के लिए 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। तो ये पोस्ट जो है पीएम की तरफ से, और महिला आरक्षण से लोकतंत्र अधिक जीवंत और सहभागी बनेगा, ये बात कही जा रही है। और इसके रिगार्डिंग पोस्ट जो है प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। विधायी संस्थाओं में महिला आरक्षण समय की मांग है, ये भी पीएम ने कहा है अपने इस पोस्ट में। और महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का संदेश सामने आया है और जो पोस्ट है वो पीएम करते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर अब इस पोस्ट के मायने अपने आप में काफी अहम हो जाते हैं और देखना ये होगा कि क्या कुछ मैसेज जो है इसके जरिए देने की कोशिश है। और आपको बता दें कि 3 राज्यों में चुनाव के बीच पीएम का ये पोस्ट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और आपको बता दें कि पीएम का ये पोस्ट सामने आया है और अब इस पर प्रतिक्रिया भी निश्चित तौर पर सामने आएगी। जहां पर पीएम का ये पोस्ट सामने आया है महिला आरक्षण को लेकर, और आपको बता दें कि इस पोस्ट के जरिए पीएम ने बताया कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी से मजबूत होगा लोकतंत्र। ये भी पीएम ने कहा। महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने लेख के माध्यम से देश को बताया आखिर महिला आरक्षण बिल को जरूरत क्यों है। उन्होंने कहा संसद का यह निर्णय महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी की नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभा संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। और आपको बता दें कि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम का ये पोस्ट अपने आप में काफी खास हो जाता है। इस बीच आपको बता दें कि 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होने हैं। 14 अप्रैल को पीएम ने लिखा हम भारतवासी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि पीएम का ये पोस्ट अपने आप में काफी खास हो जाता है, जहां पर पीएम ने महिला आरक्षण को लेकर ये बातें कही हैं और पोस्ट भी करते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें महिला आरक्षण को लेकर ये पोस्ट पीएम का सामने आया है, जिसमें देश की महिलाओं के लिए पीएम का ये संदेश जो है वो सामने आया। इससे पहले देखिए 40 साल का इंतजार खत्म होने की बात कही जा रही थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इस विशेष बैठक बुलाई गई है जिसमें मास्टर प्लान जो है वो तैयार है। और इस बीच आपको बता दें पीएम का ये पोस्ट अपने आप में काफ़ी खास हो जाता है। और ये विशेष सत्र जो चलेगा इसमें न केवल नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन होगा, बल्कि कई ऐसी आशंकाओं को भी खत्म किया जाएगा जिसमें लगातार कहा जा रहा था कि लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी। इन तमाम बातों पर लगातार जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही थी। इस बीच पीएम का ये पोस्ट भी सामने आया है जिसमें पीएम ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और आपको बता दें कि 2029 का लक्ष्य पीएम ने कहा है। प्रधानमंत्री ने 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। इस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधनों को पारित करने के लिए 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। पहले के प्रावधानों को बदलकर जनगणना और परिसीमन के शर्त के बिना इसे जल्द लागू करने के लिए संशोधन पर जोर दिया जा रहा है। और आपको बता दें पीएम मोदी ने इससे भारत में महिला नेतृत्व को मजबूत करने वाली नारी शक्ति वंदन को एक ऐतिहासिक पहल बताया जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका बढ़ाएगी। वहीं पीएम ने सभी दलों के सांसदों से महिला आरक्षण अधिनियम के संशोधनों का समर्थन करने की भी अपील की है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये पोस्ट अपने आप में काफ़ी खास हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पीएम का, जहां पर विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की मांग है, ये पीएम कहते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये घटनाक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरीके से तमाम
दलों की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आती है, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें कि लगातार इसे लेकर जो तमाम पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप भी लगाती रही हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीएम का ये पोस्ट सामने आया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आए और 2029 तक इसे लागू करने के लिए अप्रैल 2026 में विशेष संसद सत्र के माध्यम से संवैधानिक संशोधन पर जोर दे रहे हैं। और इनका लक्ष्य जनसांख्यिकी बदलाव के बिना 2011 की जनगणना के आधार पर इसे जल्द से जल्द प्रभावी बनाना है। और देखिए, मुख्य बिंदु अगर आप समझे महिला आरक्षण पर पीएम के, तो वो कुल मिलाकर ये सामने आते हैं कि पीएम ने 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। इस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधनों को पारित करने के लिए 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। वहीं पहले के प्रावधान को बदलकर जनगणना और परिसीमन की शर्त के बिना इसे जल्द लागू करने के लिए संशोधन पर जोर दिया जा रहा है। वहीं पीएम ने इसे महिला नेतृत्व को मजबूत करने वाली नारी शक्ति वंदन की एक ऐतिहासिक पहल बताया है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका बढ़ाएगी। कुल मिलाकर आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी महिला आरक्षण की बात लगातार हुई है। लेकिन आपको बता दें कि पीएम ने लगातार ये बताया कि क्यों ज़रूरी ये है महिला आरक्षण बिल, और पीएम ने इससे पहले भी कई बार इस मौके पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होनी है। कहा यह जा रहा है कि महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना, इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। और इससे पहले पीएम ने लगातार ये कहा कि नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। और आपको बता दें कि हमने कुछ वर्ष पहले कहा, मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था। और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में
जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। आरक्षण को लेकर पीएम का जो पोस्ट है वो सामने आ गया है और लगातार आपको बता रहे थे कि किस तरह से पीएम ने इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत की है और लगातार पीएम ने ये पोस्ट किया और इसमें जो बातें हैं वो पीएम रखते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि महिला आरक्षण को लेकर पीएम का ये जो बयान है एक तरह से वो सामने आया है, पोस्ट सामने आया है पीएम का, जिसमें वो वीडियो संदेश देते हुए नजर आए हैं।